एलन एक अगली, डिस्गस्टिंग, बेकार और मिजरेबली लोनली टीचर लगता था, लेकिन रियलिटी में वही दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज था। फिर भी किसी वजह से मैजिक एकेडमी ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? ये है एलन, एक ऐसा यंग मैन जो पहली नजर में सिंपल और थोड़ा सा पिटेबल दिखता है, लेकिन सच ये है कि उसके पास अनइमेजिनेबल मैजिकल पावर है, इतनी ज्यादा कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिस टाउन में वो रहता है वहां सब कुछ काफी पेक्यूलियर है। वहां पैदा होने वाले हर इंसान के पास मैजिक होता है, और जो बिना मैजिक के बॉर्न होते हैं उन्हें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, लोग उनकी तरफ देखता तक नहीं। एक अकेडमी है जो सिर्फ उन लोगों को एडमिट करती है जिनके पास मैजिकल टैलेंट होता है। वहां स्टूडेंट्स मैजिक के लॉस पढ़ते हैं और ऐसी कई डिसिप्लिन सीखते हैं जो उनकी पावर को और स्ट्रांग बना देती है। जो वहां एक्सेल करते हैं वो नेशन में हाई रैंकिंग पोस्ट पाते हैं, और कुछ तो सीधा किंग्स तक बन जाते हैं। एलन के बारे में जैसे मैंने बताया, वो मैजिक यूज करने में अनबिलीवेबली स्किल्ड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके एग्जामिनेशन के टाइम एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, और वही एक गलती उसकी फेलियर की रीजन बन गई। प्रोफेसर ने, जो काफी टाइम से उसके एजुकेशन को सुपरवाइज कर रहे थे, एलन को रिजल्ट्स दिए। फेल होने के बाद उस प्रोफेसर की एकेडमी में एलन के लिए कोई जगह नहीं बची। उसे अपने फैमिली के पास वापस जाना था। प्रॉब्लम ये थी कि एलन पुअर था, और उसने अपनी सारी होप्स एकेडमी एग्जाम पर ही लगा रखी थी, ताकि वो हाई पोजीशन पा सके और पैसे कमाकर अपने घर भेज सके। अब ना उसके पास मनी थी, न कोई रास्ता। एलन प्रोफेसर से कहता है, सर प्लीज मुझे कोई जॉब ढूंढ दीजिए, मैं खाली हाथ अपने फैमिली के पास नहीं जा सकता। प्रोफेसर थोड़ा सोचकर जवाब देता है, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है, लेकिन परमानेंट नहीं। मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड के पास भेजूंगा, तुम उसकी बेटी को ट्यूटर करोगे और उसे मैजिक सिखाओगे। तुम्हें ज्यादा टाइम वहां रहना नहीं पड़ेगा, और उतने टाइम में तुम काफी पैसा कमा लोगे जो अपने फैमिली को दे सकते हो। एलन तुरंत मान जाता है। प्रोफेसर अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करता है, सारी डिटेल सेटल करता है, और फिर एलन से कहता है, तुम ड्यूक होवर्ड के पास जाओगे। याद रखना, ये आदमी और उसकी पूरी फैमिली मैजिक में हाईली प्रोफिशिएंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डॉटर टीना मैजिक यूज नहीं कर पाती। उसका सबसे बड़ा ड्रीम है एकेडमी में जाना, और जैसे तुम जानते हो एकेडमी वीक लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए तुम्हारा काम है उसे ट्रेन करना। एलन फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मिशन अकम्प्लिश्ड समझिए मास्टर। वो प्रोफेसर के दिए हुए ट्रेन टिकट लेता है और अपनी जर्नी शुरू करता है। ट्रेन में बैठकर वो अपनी बिलवड लिडिया को मैसेज भेजता है, जो अभी एकेडमी में स्टडी कर रही थी, और उसे सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ था। साथ ही प्रॉमिस करता है कि ड्यूक होवर्ड की बेटी का काम खत्म करते ही वो उसके पास आ जाएगा। स्टेशन पर उतरते ही ड्यूक का पर्सनल सर्वेंट ग्राहम उसका वेलकम करता है, और उसे एक छोटी सी मेड एली से मिलवाता है जो उसके साथ रहने वाली थी। वो सब कैरेज में बैठकर पैलेस की तरफ निकलते हैं, और पूरे रास्ते एलन एली को स्ट्रेंजली फोकस्ड नजरों से देखता रहता है। आखिरकार जब वो पहुंच जाते हैं, एलन कहता है, प्लीज कैरेट से नीचे उतरिए प्रिंसेस। हाँ, सरप्राइज मत होइए, मुझे पता है आप प्रिंसेस टीना है, मेड एली नहीं। आपके कपड़े सर्वेंट जैसे नहीं है, और मुझे मालूम है आप खुद मुझे रिसीव करना चाहती थी ताकि मेरा कैरेक्टर टेस्ट कर सके, और अब माय लेडी आपने मुझे देख लिया है। उसके बाद वो पैलेस के अंदर जाते हैं जहां असली मेड सामने आती है। जैसे मैंने कहा, वो ग्राहम हेड सर्वेंट की ग्रैंड डॉटर है, लेकिन वो बहुत शाय टाइप की लड़की है, हमेशा नर्वस रहती है, और अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा 1 घंटा सॉरी बोलती रहती है। आखिरकार एलन ड्यूक होवर्ड से मिलता है, जो उसे एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ वेलकम करता है और सीधा सवाल पूछता है, तुम्हें सच में पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? एलन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मैं आपकी डॉटर टीना को पढ़ाने और उसे एकेडमी के लिए प्रिपेयर करने आया हूँ। और यहीं पर आता है रियल ट्विस्ट। ड्यूक कहता है, लगता है जिस प्रोफेसर ने तुम्हें यहाँ भेजा वो मेरी इंटेंशन पूरी तरह समझ नहीं पाया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम मेरी बेटी को एकेडमी जाने से रोको। एलन शॉक हो जाता है। ड्यूक फिर एक्सप्लेन करता है, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी स्टेला पहले वीक मैजिक की वजह से सफर करती थी, लेकिन हार्डवर्क के थ्रू वो एकेडमी में सिलेक्ट हो गई और आज स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी वो अभी तक उस ट्रू पावर तक नहीं पहुंच पाई जो हमारे प्रेस्टिजियस फैमिली लीनिएज की पहचान है। और मेरी छोटी बेटी टीना, वो बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर पाती। अगर वो इस हालत में एकेडमी गई तो वहां क्रश हो जाएगी, बुली की जाएगी। एक फादर होने के नाते मैं ये देख नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं तुम उसका एकेडमी का आइडिया ही डाइवर्ट कर दो। कॉरिडोर से गुजरते हुए एलन नोटिस करता है कि टीना प्लांट्स की केयर करने में काफी स्किल्ड है। तब एलन ड्यूक को एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करता है, अगर मैं उसे सच में मैजिक मास्टर करा दूं तो अगर वो स्ट्रांग हो गई तो एकेडमी में कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ड्यूक थोड़ा रुककर बोलता है, अगर तुम ये कर पाए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तुम कल से अपने काम शुरू कर सकते हो। शाम को डिनर टेबल पर सब गैदर होते हैं, जहां पर एलन एली से प्रॉपर्ली मिलता है, जो टीना की क्लोज मेड है। दोनों लड़कियों के बीच एक डीप बॉन्ड है, बिल्कुल सिस्टर्स जैसा। दोनों ने अपने पेरेंट्स खो दिए थे, टीना ने अपनी मदर और एली ने अपने दोनों पेरेंट्स। अग्री कर लिया, खासकर जब उसने एली की लो कॉन्फिडेंस नोटिस की। उसने एली को रीअश्योर करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें सही तरीके से मैजिक यूज करना सिखाऊंगा। साथ ही उसने उनका एक नया कंपेनियन इंट्रोड्यूस कराया,
एक मैजिकल ब्लैक कैट अंको, जो प्रोफेसर का दिया हुआ गिफ्ट था ताकि उनकी इंटेंस ट्रेनिंग में हेल्प कर सके। अगले दिन एलन टीना के रूम में गया और उसे एंजाइटी में देखा। उसने कामली कहा, शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ड्रीम पूरा कराने के लिए। उसने एक्सप्लेन किया कि एकेडमी पास करने के लिए 2 चीजें होती हैं। पहला, थ्योरेटिकल एग्जाम, जिसमें मैजिक साइंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपैरेटिवली इजी पार्ट होता है। दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें बैटल्स और कॉन्फ्रंटेशंस के थ्रू तुम्हारी लेटेंट मैजिकल पावर टेस्ट की जाती है। एलन ने उसके सामने एक पेपर रखा और बोला, ये सिंपल टेस्ट सॉल्व करो, मुझे तुम्हारा रियल लेवल देखना है ताकि हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। शाम हो गई और लड़की ने एग्जाम कंप्लीट करके पेपर उसके रूम में भेज दिया। जैसे ही एलन ने आंसर्स देखे, वो लिटरली स्टन रह गया। हर एक आंसर बिल्कुल परफेक्ट था, जो एक इंसेनली एडवांस्ड लेवल ऑफ नॉलेज दिखाता था। अगली सुबह वो टीना के पास गया और बोला, ये तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट है टीना, तुमने अनपैरेलल्ड मेरिट और एक्सीलेंस प्रूव की है। जैसे मैंने पहले कहा था, ये टेस्ट सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिमिट्स जांचने के लिए था और अब लगता है हम प्रैक्टिकल मैजिक की तरफ मूव कर सकते हैं। टीना थोड़े डिस्पेयर के साथ कहती है, मैंने बहुत बार मैजिक ट्राई किया है लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिली। मेरे से पहले जितने भी टीचर्स आए सब फ्रस्ट्रेशन में छोड़कर चले गए, ये सोचकर कि मेरी पावर्स कभी अवेकन नहीं होंगी। एलन हीरो स्टाइल बोलता है, फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो और जब तक एकेडमी जाने का तुम्हारा डिटर्मिनेशन जिंदा है, तुम डेफिनेटली वहां पहुंचोगी। लेकिन मुझे बताओ, तुम इस ड्रीम से इतनी अटैच्ड क्यों हो? वो चमकती आंखों के साथ जवाब देती है, क्योंकि मेरी मदर मैजिक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर्स में से एक थी और उनका हमेशा से सपना था कि मैं भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूं। एलन फर्मली कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा ड्रीम सच होगा। उसी मोमेंट एली कैंडलस्टिक ट्रे लेकर रूम में आती है, लेकिन स्टंबल कर जाती है और लगभग गिरने वाली होती है। एलन एक ब्लिंक में रिएक्ट करता है, अपनी मैजिक से ट्रे को मिड एयर में पकड़ लेता है और सॉफ्टली टेबल पर रख देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जब कैंडलस्टिक यहीं है तो इसी से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बताओ, तुम्हें मैजिक के एलिमेंट्स पता है? टीना तुरंत बोलती है, फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्कनेस। स्किल्ड मेजेस 2 या 3 एलिमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। एलन नोट करता है, एग्जैक्टली, तुम्हारी फैमिली खासकर आइस और विंड कंबाइन करने के लिए फेमस है। आज मैं चाहता हूं तुम उन्हें ट्राई करो और दूसरे एलिमेंट्स भी। फिलहाल साइड में रहो और ऑब्जर्व करो, क्योंकि पहले मैं एली से स्टार्ट करूंगा ताकि उसकी एबिलिटीज डिस्कवर कर सके। वो एली से कहता है कि अपनी मैजिक से कैंडल जलाओ। एली पूरी फोकस के साथ खड़ी होती है और पहली ही ट्राई में कैंडल जल जाती है। एलन इंप्रेस होकर बोलता है, एक्सीलेंट, अब विंड यूज करके इसे बुझाओ। एली पूरी कोशिश करती है लेकिन छोटी सी फ्लेम बुझा नहीं पाती। एलन कामली कहता है, कोई बात नहीं, साइड हो जाओ, अब तुम्हारी टर्न है टीना, मैं चाहता हूं तुम पूरा कैंडल स्टिक लाइट करो। टीना आगे बढ़ती है, अपनी मैजिक समन करने की ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब एलन कहता है, अब मुझे देखो। फायर जलाने के बजाय वो मैजिक के एसेंस को ही मैनिपुलेट करता है और कैंडल्स से सारे 8 एलिमेंट्स निकल पड़ते हैं, एक ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले में जिसे देखकर दोनों लड़कियां स्पीचलेस हो जाती हैं। फिर वो उन्हें सेकंड लेसन पर ले जाता है, हाई लेवल मैजिक, जहां आइस, फायर या विंड जैसी पावर्स मैजेस्टिक बीस्ट्स के फॉर्म में एम्बॉडी होती हैं, जैसे वुल्व्स, ड्रैगन्स, ईगल्स या टाइगर्स। वो एक्सप्लेन करता है कि इन क्रीचर्स की स्ट्रेंथ टोटली उस मेज की पावर पर डिपेंड करती है जो इन्हें समन करता है। प्रैक्टिस के लिए वो फिर से कैंडल स्टिक पर लाता है। एली ट्राई करती है, पहले फेल होती है और डर जाती है। एलन एनकरेज करता है, डरो मत, बस खुद पे ट्रस्ट रखो। एली अपना रिजॉल्व गैदर करती है और एक सडन रेवलेशन में कैंडल से फायर की जगह वाटर निकल आती है। वो डिफिकल्ट टेस्ट क्लियर कर चुकी थी, क्योंकि ट्रू मेज वही होता है जो नेचर को भी डिफाई करते हुए मैजिक बेंड कर सके। एली के बाद टीना की टर्न आती है, लेकिन यूजुअल की तरह उससे फिर से कुछ भी समझ नहीं होता। एलन उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता, इसलिए कामली कहता है, ठीक है, आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। वो दोनों को छोड़कर पैलेस के अंदर मौजूद एंशिएंट बुक्स के आर्काइव की तरफ चला जाता है, एक ऐसी जगह जहां कोई मुश्किल से आता है क्योंकि वहां के वॉल्यूम्स बहुत पुराने हैं। एलन नॉलेज के चेज में था, एंशिएंट मैजिकल साइंसेस ढूंढ रहा था जो दोनों लड़कियों की एबिलिटीज डेवलप करने में हेल्प कर सके। पेजेस पलटते हुए उसकी नजर एक स्ट्रेंज लुकिंग बुक पर पड़ती है जो प्राइसलेस इंफॉर्मेशन से भरी होती है, बिल्कुल अलग, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पढ़ने में फुल्ली इमर्ज होने से पहले ही उससे दूर डोर खुलने की आवाज आती है। वो तुरंत अपना लैम्प बुझा देता है और खुद को छुपा लेता है। आर्काइव में टीना एंटर करती है, हेडमेड शेली के साथ। जब दोनों बुक्स सर्च कर रही होती हैं, टीना सिंसेरिटी के साथ कहती है, ये नया टीचर, चीजें एक्सप्लेन करने का इसका तरीका रियली एक्सेप्शनल है। टीना दिल से महसूस करती है कि सिर्फ एलन ही वो इंसान है जो उसकी लैजिक को बाहर ला सकता है और जो उसे बाकी टीचर्स की तरह कभी अबैंडन नहीं करेगा। इतना कहकर टीना सोने चली जाती है और रूम में सिर्फ शेली रह जाती है। तब अचानक शेली कॉन्फिडेंट आवाज में बोलती है,
अब बाहर आ सकते हो एलन, टीना जा चुकी है। एलन उसकी शार्प परसेप्शन और अपनी प्रेजेंस सेंस करने की एबिलिटी देखकर शॉक्ड हो जाता है, फिर अपनी हाइडिंग से निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। शैली सिंसियर टोन में कहती है, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, कभी टीना को छोड़ना मत। वो एक काइंड लड़की है, बड़ी ड्रीम्स रखती है, लेकिन पहले टीचर्स ने उसे कभी रियल चांस ही नहीं दिया। मैं चाहती हूँ तुम एंड तक उसके साथ रहो। एलन सीरियसली जवाब देता है, मैं बिना किसी डाउट के ऐसा करूंगा, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है एली तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है और तुम दोनों ने उसे पेरेंट्स के बाद रेस किया, लेकिन तुम उस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। मुझे तुम्हारे प्यार पर डाउट नहीं, लेकिन तुम्हारा तरीका उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। उसे ट्रस्ट दो और तुम खुद देखोगी कितना बड़ा चेंज आएगा। शैली थोड़ी हेजिटेशन के बाद अग्री कर जाती है और दिन एक साइलेंट पैक्ट के साथ खत्म हो जाता है। अगली सुबह एलन जल्दी उठकर एली की ड्यूटीज में हेल्प करता है, फिर दोनों साथ में टीना के पास जाते हैं, जो जेलसी से जल रही होती है। वो एलन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुकी थी और आयरनी ये थी कि एली भी सीक्रेटली वही फील करती थी। एलन बीच में आकर इस चाइल्डिश डिस्प्यूट को रोक देता है और फिर तीनों दोबारा कैंडलस्टिक के सामने खड़े हो जाते हैं। स्ट्रेंजली इस बार दोनों लड़कियां मैजिक यूज करने में फेल हो जाती हैं। तब एलन अपनी स्किल डेमोन्स्ट्रेट करता है, मैजिक से बिल्कुल नथिंग से 2 छोटे किटन्स क्रिएट कर देता है। अनरियल एनिमल्स की कॉपीज कैसे बनाई जाती हैं इंट्रो लेवल ट्रेनिंग के तौर पर समझाते हुए वो कहता है, कल लेसन कंटिन्यू करेंगे। एक ही दिन में बहुत सारी स्किल्स सीखना लेवल को इंप्रूव करने के बजाय वीक कर सकता है। जैसे ही वो जाने लगता है, एक सर्वेंट उसे लीडिया का लेटर देता है, उसकी बिलवड लीडिया, जिसमें वो अकेडमी के एडवेंचर्स लिखती है और बताती है कि वो उसे कितना मिस कर रही है। लेटर पढ़कर एलन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और दिन की थकान थोड़ी हल्की हो जाती है। अगली बार फिर से कैंडलस्टिक के सामने टेस्ट होता है। एली हमेशा की तरह सक्सीड कर जाती है, जबकि टीना फिर से फेल हो जाती है। लेकिन इस बार एलन कुछ डिफरेंट नोटिस करता है, उसके हाथ से मैजिक के फेंट ट्रेसेस निकल रहे थे। उस रात एलन फिर से आर्काइव जाता है और मिस्टीरियस बुक खोलता है। उसके अंदर भरी हुई प्राइसलेस नॉलेज देखकर वो अमेज्ड हो जाता है और कंफ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब उसे एक पेज के सेंटर में स्ट्रेंज और अननोन एम्ब्लम दिखता है। वो खुद से कहता है, ये बुक एक पजलिंग मिस्ट्री है, लेकिन मैं इससे वो सब निकालूंगा जो इन दोनों लड़कियों की पावर डेवलप करने में हेल्प करे। और इसी रिजॉल्व के साथ मैं आज का दिन खत्म करता हूँ। अगली सुबह एलन एली को साइड में ले जाकर कंसर्न के साथ पूछता है, एली बताओ, रिसेंटली तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है? वो ग्रेटफुल स्माइल के साथ जवाब देती है, हाँ, ड्रास्टिकली। मेरी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने फाइनली मुझसे खुलकर बात की और अपना प्यार क्लियरली दिखाया। मुझे हमेशा पता था वो मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने इतना ओपनली एक्सप्रेस किया। उन्होंने तो ये भी कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एलन कंफर्म करता है, बिल्कुल, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर से कहा था कि वो तुम्हें अपनी फीलिंग्स दिखाएं। जब तक तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर और इनर स्ट्रगल्स में फंसी रहोगी, तुम्हारी लेटेंट मैजिक कभी बाहर नहीं आएगी। आने वाले दिनों में सिर्फ फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो उसे कैंडलस्टिक के पास ले जाता है, जहां एली एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ सबको सरप्राइज कर देती है और अपनी मैजिक पर अमेजिंग कंट्रोल दिखाती है। टीना ये सीन हैवी हार्ट से देखती है, ना नफरत से बल्कि हेल्पलेसनेस से। जब एली उसे एंथुजियास्टिक वर्ड से एनकरेज करती है, टीना आगे बढ़कर फिर ट्राई करती है, लेकिन फिर भी फेल हो जाती है। एलन कामली रीअश्योर करता है, ठीक है, पेशेंस ही सबसे बड़ा की है, बाद में हम कोई और टाइप की मैजिक ट्राई करेंगे। उसके बाद एलन टीना के फादर से मिलने जाता है और उसकी कंडीशन डिस्कस करता है। ड्यूक हार्श और रियलिस्टिक टोन में बोलता है, मैं अपनी बेटी की एकेडमी की ड्रीम को समझता हूं, लेकिन इस लेवल पर वो वहां एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। मैं तुम्हें कुछ और दिन देता हूं। अगर तुम उसकी स्टेट चेंज कर पाए तो ठीक, वरना वो कभी एकेडमी नहीं जाएगी। एलन उसके लिए डीप डिस्ट्रेस फील करता है और जब वो वापस आता है तो टीना को अकेले ट्राई करते हुए पाता है, प्योर डिस्पेयर में। वो चुपचाप उसे देखता रहता है और सोचता है वो कौन सा ऑब्स्टिकल है जो इतनी डिटर्मिनेशन के बावजूद उसकी मैजिक को फ्लो नहीं होने दे रहा। अगली सुबह जल्दी एलन ट्रेनिंग यार्ड में टीना को थकान से सोया हुआ पाता है। वो जेंटली उसे जगाता है और कहता है, ये बुक जो मेरे हाथ में है इसमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और इसी पर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग बेस कर रहा हूँ। लेकिन टीना अचानक गुस्से में फूट पड़ती है और बिटर टीयर्स के साथ चिल्लाती है, बस करो बुक्स पढ़ना, मैं इन सब फेल्ड अटेम्प्ट से थक चुकी हूँ। अब मुझे पक्का लगता है मैं फेलियर हूँ और कभी मैजिक मास्टर नहीं कर पाऊंगी। मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड मुझसे बहुत आगे निकल चुकी है, सिर्फ मैं ही क्यों हूँ जो इनकेपेबल हूँ। और जैसे ही वो डिस्पेयर में चीखती है, कुछ टेरिफाइंग हो जाता है। उसके बॉडी से एक वायलेंट आइस स्टॉर्म एरप्ट होता है जो पूरा एरिया ऑलमोस्ट एनगल्फ कर लेता है। एलन जो देख रहा था उससे पूरी तरह स्टन हो चुका था, क्योंकि सबसे डेंजरस वही मैजिक होती है जो बिना अवेयरनेस और कंट्रोल के बाहर आ जाए। ऐसी पावर अपने यूजर को ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर सकती है। तेज तूफानी हवाओं के बीच चिल्लाते हुए एलन बोलता है, टीना, मेरी बात ध्यान से सुनो और डरो मत। मैं अब तुमसे मेंटल टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरी मैजिक और तुम्हारी मैजिक के बीच एक लिंक बन सके। अगर ये लिंक बन गया तो मैं इस स्टॉर्म को रोक सकता हूं और तुम्हें बचा सकता हूं। एलन अपनी मैजिक से मेंटल कनेक्शन क्रिएट करना शुरू करता है और जैसे ही लिंक कंप्लीट होता है,
टीना के थॉट्स उस तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक डेस्परेट लाइन में बंधे हुए, मैं फेलियर हूं और मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगी। एलन अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे इस डिस्पेयर से बाहर निकालने की कोशिश करता है और टीना को उसका सपोर्ट महसूस होता है। वो अपनी हर एक विल पावर के साथ वीकनेस का रेजिस्ट करती है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई, और तब अचानक उसके अंदर से एक मैजेस्टिक व्हाइट ड्रैगन फूट पड़ता है। एलन शॉक हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि इसी ड्रैगन की प्रेजेंस उसके अंदर थी जो उसकी पावर के फ्लो को रोक रही थी। स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हो जाता है और चारों तरफ साइलेंस फैल जाती है। टीना खुशी से भर जाती है क्योंकि एलन ने उसे बचा लिया और क्योंकि उसने फाइनली अपनी मैजिक पर कंट्रोल पा लिया था। लेकिन एलन अभी भी उस व्हाइट ड्रैगन को उड़ते हुए देखकर फ्रोजन खड़ा था। ड्रैगन उससे एड्रेस करता है, आखिरकार तुमने इस लड़की के दिल की की ढूंढ ली है और तुम ही वो हो जो उसे अपनी मैजिक रिलीज करने का रास्ता दिखाओगे। इतना कहकर ड्रैगन गायब हो जाता है। एलन टीना से पूछता है, तुमने सुना उसने क्या कहा? टीना फर्म आवाज में मना कर देती है और एलन और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो आवाज सिर्फ उसने ही सुनी थी। अचानक इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करने के बाद एलन बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब होश आता है तो उसे टीना अपने पास बैठी हुई मिलती है। वो कहता है, पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मैजिक फाइनली अवेकन हो चुकी है। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो तुम किसी को नहीं बताओगी। मैंने तुम्हारे और अपने बीच एक स्पेशल लिंक क्रिएट किया और वही तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम्हें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई कर रहा था। ये पावर मैंने पहले सिर्फ अपनी सिस्टर कैरन और अपनी बिलवड लिडिया को दी है। दोनों उस एकेडमी में है जहां तुम जाना चाहती हो। लेकिन याद रखना, इस पावर का यूज रेकलेसली मत करना। इसे सिर्फ विजडम के साथ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करना। उस शाम एलन फिर से मिस्टीरियस बुक पढ़ने लगता है और उसके और भी सीक्रेट्स निकालता है। अगली सुबह कैंडलस्टिक के पास ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होती है। टीना मैजिक रिलीज कर लेती है, लेकिन पूरा कंट्रोल ना होने की वजह से आइस की फोर्स लाइब्रेरी की सीलिंग तोड़ देती है। एलन डैमेज को देखकर आइस ड्रैगन याद करता है और बोलता है, तुम्हारे पास डेडली पावर है लेकिन इसे टेम करना जरूरी है। टीना उसे गले लगा लेती है, अपनी सक्सेस पर खुशी के आंसू बहाते हुए। बाद में एलन मिस्टर वॉल्टर को मैसेज भेजता है मिशन की सक्सेस बताते हुए। वॉल्टर मैसेज पढ़ ही रहा होता है कि उसका स्टूडेंट गिल, एलन का क्लोज फ्रेंड, अंदर आता है और वो भी अपने दोस्त की सक्सेस सुनकर खुश हो जाता है। इसी बीच एलन फिर से बुक के अंदर बने स्ट्रेंज एम्बलम को घूरने लगता है, उसके ब्रिलियंट क्रिएटर के बारे में सोचते हुए, और डिसाइड करता है कि वो इस मिस्ट्री को पूरी तरह सॉल्व करेगा। अगली सुबह दोनों लड़कियों की प्रोग्रेस देखकर एलन डिसाइड करता है कि अब सीरियस ट्रेनिंग शुरू की जाए। वो एली से स्टार्ट करता है। उसे शेली हेडमेड के सामने खड़ा करता है जो उस पर लगातार मैजिकल अटैक्स करती है। एली उन्हें स्किलफुली डॉज करती है और परफेक्टली काउंटर भी करती है। डिस्टिंक्शन के साथ टेस्ट पास कर लेती है। अब टीना आगे बढ़कर अपना टेस्ट देने आती है, अपनी पावर्स को मास्टर करने के लिए। लंबे और इंटेंस दिन के बाद एलन ग्राहम से मिलता है और बुक और उसके एम्बलम के बारे में पूछता है, उसके ओनर की आइडेंटिटी जानने के लिए। लेकिन ग्राहम जवाब देने से इनकार कर देता है। एलन हार नहीं मानता और अपने दिमाग में 3 चीजों को कनेक्ट करता है, टीना के अंदर से निकला ड्रैगन, उसके थ्रू बोलने वाली आवाज और बुक के अंदर बना एम्बलम। और तब अचानक उसे एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है। एलन तुरंत टीना के फादर के पास जाता है उसकी ट्रिमेंडस ग्रोथ बताने के लिए, लेकिन फादर अभी भी सेफ्टी के डर से एकेडमी जाने से मना करता है और कहता है कि अब काम खत्म हो चुका है, इसलिए एलन चला जाए। इसी वक्त एलन एक थंडरस सरप्राइज रिवील करता है। वो बताता है कि पैलेस आर्काइव में उसे एक बुक मिली जिसमें रेयर मैजिकल नॉलेज था, और डीप रिसर्च के बाद उसे पता चला कि वो बुक रोजा की थी, रूलर की लेट वाइफ की। फादर डिसबिलीफ के साथ पूछता है, क्या ये सच है? एलन कंफर्म करता है कि उसकी वाइफ चाहती थी कि उनकी बेटी एकेडमी जाए और मैजिक में एक्सेल करे। वो बुक पर लगा उसका पर्सनल सील दिखाकर प्रूफ देता है। साथ ही व्हाइट ड्रैगन के बारे में बताता है और एक्सप्लेन करता है कि उसमें उसकी वाइफ की स्पिरिट थी जो अपनी बेटी के पास तब तक रही जब तक वो अपनी मैजिक रिलीज करने के लायक नहीं हो गई। ये सब सुनकर फादर आखिरकार मान जाता है और टीना को एकेडमी जाने की परमिशन दे देता है। एलन खुशी खुशी ये न्यूज दोनों लड़कियों को सुनाता है, लेकिन साथ में एक और अनाउंसमेंट करता है जो उन्हें थोड़ा नर्वस कर देता है। हॉवर्ड ने फाइनल कंडीशन रखी थी, वो खुद एक पावरफुल मेज लाएगा और अगर दोनों लड़कियां उसे डिफीट कर पाईं तभी वो एकेडमी में एनरोल कर सकेंगी। एलन उन्हें रीअश्योर करता है, मैं तुम दोनों की ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूंगा ताकि तुम इस कॉन्फ्रंटेशन के लिए कंप्लीटली रेडी हो। और इसी के साथ इंटेंस और पैशन फिल्ड ट्रेनिंग तुरंत शुरू हो जाती है। फायर। दोनों लड़कियां सीधा एलन पर अटैक करती हैं, अपनी पावर्स को कंबाइन करके उसे कॉर्नर करने की कोशिश करती हुई, और एक जॉइंट स्ट्राइक लॉन्च करती हैं। एलन कामली उसे डिफ्लेक्ट करता है और कहता है, मैं चाहता हूं तुम दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ बाहर लाओ। तुम्हारा अगला ओपोनेंट बिल्कुल ईजी नहीं होगा। बैटलफील्ड पर तुम्हें एक टीम की तरह एक्ट करना होगा और उसे तुम्हारी नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने का एक भी चांस मत देना। ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो उन्हें रेस्ट करने भेज देता है और दिन यहीं एंड हो जाता है।
अगली सुबह वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर गैदर होते हैं और एलन फुल सीरियसनेस के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट करता है। एली तुरंत मूव करती है, डिस्टेंस पर जाकर विंड मैजिक से एलन पर एम्बुश करने की कोशिश करती है, लेकिन एलन उस अटैक को स्मूथली डिफ्लेक्ट कर देता है। उसी मोमेंट टीना आइस मैजिक से सरप्राइज असॉल्ट करती है। एलन पहला स्ट्राइक ब्लॉक कर लेता है, लेकिन टीना रैंडम डायरेक्शन से लगातार आइस प्रोजेक्टाइल्स बरसा देती है, जिसे वो लाइट और एफर्टलेस मूवमेंट के साथ डॉज करता रहता है। अचानक एली हवा से नीचे गिरकर सरप्राइज अटैक करती है, लेकिन एलन लास्ट सेकंड पर पीछे हट जाता है और एली तुरंत अपनी मैजिक से उसे हर तरफ से सराउंड करना शुरू कर देती है। एलन अपने पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल ड्रॉ करता है और बीच में खड़ा हो जाता है, एलिस के अटैक्स को रिपेल करता हुआ। तब तक टीना भी असॉल्ट में ज्वाइन हो जाती है और दोनों मिलकर उसे हिट कर लेती है। तब एलन बोलता है, ऑलराइट, ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। तुम दोनों का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था और अब हमें रुकना होगा ताकि कल के टेस्ट के लिए तुम्हारी एनर्जी बची रहे। जाओ, रेस्ट करो और खुद को अच्छे से प्रिपेयर करो। उस शाम जब एलन लाइब्रेरी में रोजा की बुक पढ़ रहा होता है, तब टीना अंदर आती है। उसके चेहरे पर एंग्जाइटी साफ दिख रही होती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही क्योंकि उसे डर है कि कल के कॉन्फ्रंटेशन में फेल होने पर उसके फादर उसे एकेडमी जाने से मना कर देंगे। एलन उसे रीअश्योर करता है, डर को अपने दिल में घुसने मत दो, तुम्हारा लेवल काफी इंप्रूव हो चुका है और तुम्हारे जीतने के चांसेस स्ट्रांग हैं। टीना बताती है कैसे उसकी माँ उसे मैजिकल लेजेंड्स की स्टोरी सुनाया करती थी और आइस ड्रैगन की इमेजेस दिखाया करती थी। एलन वो बुक उसके हाथ में देता है और कहता है, ये वही बुक है जिससे मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए नॉलेज ली और ये तुम्हारी माँ की थी। लगता है वो इसे खास तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी। हमेशा याद रखना, तुम्हारी माँ अपनी पूरी होप्स तुम पर रख रही है। टीना इमोशनल होकर रो पड़ती है और जीतने का प्रॉमिस करती है। अगली सुबह जब एलन दोनों लड़कियों को बैटलफील्ड तक ले जा रहा होता है, तब हेडमेड उन्हें रोककर टीना को एक स्टाफ देती है और बताती है कि ये उसकी माँ का हुआ करता था। इससे टीना को एक मैसिव मोटिवेशन मिलती है अपनी माँ के वेपन के साथ बैटल फेस करने का। बैटल शुरू होती है जब वो अननोन मेज के सामने खड़ी होती है। एली पहले विंड मैजिक से उसे पीछे धकेलती है, फिर चार्ज करती है, लेकिन वो उसका अटैक ब्लॉक करके उसे दूर फेंक देता है। हवा में होते हुए एली अपनी मैजिक से उसे होल्ड करने की कोशिश करती है और उसी वक्त टीना उसके पैरों को बर्फ से फ्रीज करके उसे पूरी तरह बाइंड करना चाहती है। वो खुद को छुड़ाकर आसमान में उड़ान भर लेता है। वो टीना पर स्ट्राइक करने जाता है, लेकिन एली उसे बचा लेती है। फिर उसे मैजिकल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती है, जो वो पहले ही प्रेडिक्ट करके डॉज कर देता है। दोनों लड़कियां उसे फ्रंट और बैक से सराउंड कर लेती हैं और एक साथ अटैक करती हैं। वो उनके स्ट्राइक्स ब्लॉक करता है और एक मैसिव मैजिकल एक्सप्लोजन रिलीज करता है, जो उसकी असली पावर रिवील कर देता है। अननोन मेज आइस मैजिक यूज करना शुरू करता है और यहीं एलन को डबल शॉक लगता है। पहला शॉक आइस की ओवरवेलमिंग फोर्स का, जिसका इफेक्ट उसे तक महसूस होता है। दूसरा शॉक जब उसे रियलाइज होता है कि वो अननोन मेज और कोई नहीं बल्कि किंग हावर्ड खुद है, जो बिना बताए अपनी बेटी को पर्सनली टेस्ट कर रहा था, उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करने पर मजबूर करते हुए। आइस और इंटेंस हो जाती है। एली और टीना कंफ्यूजन में आ जाती हैं, लेकिन एलन जोर से चिल्लाता है, गिव अप मत करो, तुम दोनों इस कॉन्फ्रंटेशन के बराबर हो। उसी मोमेंट हावर्ड एक मैसिव आइस अटैक प्रिपेयर करता है फिनिशिंग ब्लो के लिए, लेकिन दोनों लड़कियां परफेक्टली कोऑपरेट करती हैं और अपनी मैजिक कंबाइन करके आइस ब्लॉक को एक्सप्लोड कर देती हैं, उसके उन तक पहुंचने से पहले ही। लेजेंडरी डिस्प्ले दिखाते हुए भी हावर्ड पीछे नहीं हटता। वो और ज्यादा मैजिकल प्रेशर डाल देता है और स्नो वुल्फ समन करता है, एक ऐसा मैजिकल बीस्ट जो सिचुएशन को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देता है, क्योंकि दो यंग गर्ल्स के लिए इतनी डेंजरस मैजिक को हैंडल करना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। फिर भी वो दोनों फोकस गैदर करती हैं और एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड जॉइंट स्ट्राइक लॉन्च करती हैं, जो सिर्फ ट्रू प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। फिर भी वुल्फ खड़ा रहता है और अटैक कंटिन्यू करता है। एलन फिर से चिल्लाता है, तुम कर सकती हो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। डिसाइसिव मोमेंट में दोनों लड़कियां स्टाफ को एक साथ पकड़ लेती हैं। जैसे ही हावर्ड अपना वुल्फ उन पर झपटने भेजता है, स्टाफ से एक जबरदस्त सर्ज ऑफ एनर्जी फूट पड़ता है और एक और मैजिकल वुल्फ समन होता है, जो हावर्ड के बीस्ट को इंटरसेप्ट करके उससे फियर्स क्लैश में एंगेज हो जाता है। टीना यही नहीं रुकती, वो अपनी मां से मिली हेयर रिबन निकालकर स्टाफ पर बांध देती है और उससे एक डेवास्टेटिंग पावर ब्लास्ट होता है, जो हावर्ड के वुल्फ को कंप्लीटली अनहाइलेट कर देता है। सब लोग इस ओवरवेलमिंग फोर्स को देखकर स्टन रह जाते हैं। चैलेंज जीतने के बाद सब स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं अकेडमी जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए। हावर्ड खुद उन्हें फेयरवेल देने आता है और अपनी बेटी से कहता है, मैं तुम्हें अकेडमी जाने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि मुझे डर लगता था, लेकिन अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि तुम हर हार्डशिप फेस कर सकती हो। ऑल द बेस्ट मेरी बेटी। ट्रेन चल पड़ी और कई घंटों के सफर के बाद सब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही एलन अकेडमी के गेट के अंदर कदम रखता है, अचानक उस पर फायर मैजिक का अटैक होता है, लेकिन वो बिल्कुल कामली उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अटैकर और कोई नहीं बल्कि लीडिया है। वो इस बात पर गुस्सा होती है कि पिछले कुछ दिनों से एलन ने उसे कोई लेटर नहीं भेजा। एलन उसे शांत करते हुए सब कुछ बता देता है जो उसके साथ हुआ था, बस टीना के साथ बनाए गए मैजिकल लिंक का राज छुपा देता है। फिर वो कहता है, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ,
और उसे टीना के फादर के साथ हुई अपनी लास्ट मीटिंग याद आती है, जब दोनों लड़कियां भी वहां मौजूद थीं। किंग ने उससे कहा था, मुझे तुम्हारे एग्जाम फेल होने का असली रीजन पता है। तुम प्रिंस जेरार्ड के सामने थे और तुम उसे क्रॉस करने वाले थे। उसने झूठा क्लेम किया कि तुमने टेस्ट से पहले उसे ग्रीट नहीं किया और कोई भी प्रिंस के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी वजह से तुम फेल हुए। ये सब याद करके एलन को अंदर से कड़वाहट महसूस होती है और फिर वो एक ऐसा सीक्रेट रिवील करता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। मैं एक ऑर्फिन हूं। मुझे 2 औरतों ने पाला था, वुल्फ क्लैन से, जो मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं और खास तौर पर वुल्व्स की पावर पर रिलाई करते हैं। और तुम्हें बता दूं, लीडिया भी इसी क्लैन से बिलोंग करती है। किंग भावुक होकर कहता है, अब से अपने आप को ऑर्फिन मत समझना, हम तुम्हारी फैमिली है मेरे बेटे। एलन गहरी ग्रेटिट्यूड के साथ उनका शुक्रिया अदा करता है। इसी वक्त सबको पता चल जाता है कि एलन का मिशन खत्म हो चुका है और अब उसके वापस जाने का टाइम आ गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो प्रोफेसर आ जाते हैं जिनकी वजह से एलन को ये काम मिला था, और वो उसे ऑफर देते हैं कि वो हार्वर्ड के अंडर काम कंटिन्यू करे, टीना और एली को ट्रेन करते हुए। एलन अपने मेंटोर की बात माना नहीं कर पाता और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लीडिया से कहता है, यही सब हुआ था मेरे यहाँ आने से पहले और इसी वजह से मैं अब यहीं रुक रहा हूँ। अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ। अगली सुबह टीना और एली एकेडमी यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फर्स्ट क्लास के लिए रेडी होती हैं। एलन उन्हें रीअश्योर करता है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा और फिर वो दोनों अपनी क्लासेस के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही वो जाती हैं, एलन की सिस्टर कैरन आ जाती है, लेडी लीसा के साथ, जो लीडिया की मदर है और एलन को अपना बेटा मानती हैं। एलन उनके साथ स्टूडेंट असेंबली स्क्वायर जाता है, जहां नए स्टूडेंट्स के लिए वेलकमिंग सेरेमनी हो रही होती है और सीनियर स्टूडेंट्स स्पीचेस दे रहे होते हैं। सबसे पहले कैरन स्टेज पर आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर देती है और वुल्फ क्लैन का हिस्सा होने पर गर्व जताती है। कुछ स्टूडेंट्स इस क्लैन को पसंद नहीं करते, लेकिन कैरन बिना परवाह किए कंटिन्यू करती है और अपने क्लैन के सबसे महान मेज का नाम अनाउंस करती है, जिसे लाउड अपलॉज मिलता है। फिर वो टीना को स्पीच देने के लिए बुलाती है। टीना पहले नर्वस होती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अपनी स्ट्रगल के बारे में बोलती है और अपने फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए अपनी टीचर का स्पेशल थैंक्स करती है, जिसने उसे सपोर्ट किया। उसके बाद टीना की बड़ी बहन स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट स्टेज पर आती है और एक इंस्पायरिंग स्पीच देती है। वो सब स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज और लाइफ के लिए क्लियर गोल सेट करने को कहती है और एम्फसाइज करती है कि एकेडमी में सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो ट्रूली डिजर्विंग होते हैं। दिन सबके अप्लॉज के साथ खत्म होता है। अगली सुबह लीडिया प्रिंस जेरार्ड के गार्ड्स के सामने खड़ी होती है, वही प्रिंस जिसने पहले एलन को फेल करवाया था। प्रिंस लीडिया पर स्पेशल इंटरेस्ट रखता था, जबकि लीडिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसी वक्त एलन भी वहां पहुंच जाता है, सुल्तान के साथ, जो पूछता है कि हो क्या रहा है। लीडिया बताती है कि उसका बेटा उसे हरास कर रहा था। प्रिंस झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन बीच में इंटरवीन करके सुल्तान से कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके बेटे की परवरिश ठीक नहीं हुई है। लीडिया बिना वजह अटैक नहीं करती। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बेटे को इससे दूर रखें। अगर वो दोबारा पास आया तो लीडिया भी चुप नहीं रहेगी और मैं भी नहीं। जेरार्ड गुस्से से फट पड़ता है और सबके सामने एलन और लीडिया को इंसल्ट करने लगता है, घटिया इल्जाम लगाने लगता है। एलन सख्ती से जवाब देता है, अपनी फैमिली का इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करता। अपनी जुबान संभाल कर रखो और दोबारा उनके बारे में ऐसा मत बोलना। सुल्तान बीच में आकर मैटर खत्म करता है, अपने बेटे को पनिश करता है और वार्निंग देता है कि वो लीडिया से दूर रहे। लेकिन जेरार्ड के दिल में बदला भड़क चुका होता है और वो एलन और लीडिया से रिवेंज लेने का पक्का फैसला कर लेता है। जब एलन लीडिया को वहां से ले जा रहा होता है, वो रुक कर कहती है, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं सुल्तान की बेटी हूं और तुम एक नॉर्मल आदमी। इसका मतलब ये नहीं कि हम शादी नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं कहीं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं और तुमसे शादी करने को भी। एलन उसके जज्बात की गहराई देखकर बिल्कुल स्टन हो जाता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही टीना, एली और उनकी नई दोस्त लिन कैरेज में एकेडमी की तरफ जाती हुई नजर आ जाती हैं। तीनों लड़कियों के दिल में लीडिया के लिए जेलसी की चिंगारी भड़क उठती है और आयरनी ये है कि लीडिया भी उन तीनों से जेलस फील करने लगती है, सिर्फ एलन की वजह से। इसके बाद एलन एकेडमी के अंदर वापस जाता है, जहां वो अपनी सिस्टर कैरन से बात कर रहा होता है। थोड़ी देर में स्टेरा भी आ जाती है और जैसे ही वो एलन को देखती है, वो भी उससे इंप्रेस हो जाती है। इसी दौरान कैरन एलन को एकेडमी डायरेक्टर का भेजा हुआ लेटर देती है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें जेरार्ड के साथ हुई इंसिडेंट का पता चल चुका है और प्रिंस को उसके फादर के पैलेस में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन डायरेक्टर वार्निंग देता है कि जेरार्ड अभी भी डेंजरस हो सकता है और उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो ये भी लिखते हैं कि एकेडमी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन एलन और लीडिया को एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की सलाह देते हैं। उस मैसेज ने एलन को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने उसे अपने तक ही रखा और अपनी सिस्टर से उसके बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया। थोड़ी देर बाद स्टेला एलन के पास उसका लेक्चर शेड्यूल ले आती है और दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है। इसी दौरान एलन नोटिस करता है कि स्टेला का हेयर ऑर्नामेंट बिल्कुल टीना के जैसे डिजाइन का है। स्टेला एक्सप्लेन करती है कि दोनों बहनें सेम वैल्यूज पर बड़ी हुई हैं और स्टडीज की वजह से अलग रहने के बाद भी उनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहा है। वो ये भी कंफर्म करती है कि उन्होंने अपनी मदर से काफी ट्रेट्स इनहेरिट किए हैं।
तब एलन को रियलाइज होता है कि स्टेला की एबिलिटीज भी टीना से कम नहीं है और वो उससे कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अब लेक्चर का टाइम हो गया है। स्टूडेंट्स हॉल के अंदर एंटर करते हैं और एलन लेसन एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो स्टूडेंट लिन को बोलता है कि अपनी एक स्पेल क्लास के सामने डेमोन्स्ट्रेट करे और क्लैरिफाई करता है कि हर मेज की एक यूनिक एबिलिटी होती है और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना ही मैजिकल पावर डेवलप करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है। फिर वो टीना को अपनी स्किल दिखाने के लिए कहता है, लेकिन टेंशन उस पर हावी हो जाती है और वो लगभग अपनी मैजिक पर से कंट्रोल खो देती है। एलन तुरंत इंटरवीन करता है, उसे शांत करता है और उसकी एनर्जी को रिस्ट्रेन करता है। फिर वो अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करता है, फायर और वाटर एलिमेंट्स को कंबाइन करने का तरीका समझाते हुए, और एम्फसाइज करता है कि ट्रू मेज वही होता है जो एलिमेंटल फ्यूजन की आर्ट मास्टर करे। वो सबको इंकरेज करता है कि इस स्किल पर रेगुलरली प्रैक्टिस करें और मैजिकल बीस्ट्स को मैनिफेस्ट करने की ट्रेनिंग भी करें। क्लास खत्म होने के बाद एलन एली, टीना और लिन के साथ घर लौटता है, जहां वो उन्हें एक एक्स्ट्रा लेसन देता है ताकि उनकी एबिलिटीज और स्ट्रांग हो सके। अगला दिन आता है और एलन उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए हॉट स्प्रिंग्स ले जाने का डिसाइड करता है। उसका दोस्त गिल भी उनके साथ ज्वाइन करता है। जब वो लिडिया के फादर के होटल पहुंचते हैं तो स्टाफ उन्हें बताता है कि किसी इमरजेंसी इशू की वजह से हॉट स्प्रिंग्स टेम्परेरीली बंद है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने रूम्स में वेट करें। सब थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और इसी बीच लिडिया की फ्रेंड फिलिशिया भी उनके साथ आ जाती है। जैसे जैसे बोर्डम लड़कियों पर हावी होने लगता है, एलन और गिल फ्रंट डेस्क पर जाकर प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं और ऑफर करते हैं कि वो हेल्प कर सकते हैं। क्लर्क एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है कि प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है, बल्कि एन्चेंटेड स्टोन जो पानी को गर्म रखता है वो मिस्टीरियसली गायब हो चुका है। एलन और उसके कंपेनियंस तुरंत समझ जाते हैं कि स्टोन अपने आप नहीं गया, बल्कि चोरी हुआ है और अब उसे ढूंढकर वापस लाना उन्हीं पर डिपेंड करता है। इसी डिस्कशन के बीच गिल को याद आता है कि उसने एक ऐसे बर्ड के बारे में सुना था जो हीट से ऑब्सेस्ड होता है और बिना गर्मी के सर्वाइव नहीं कर सकता। वो अज्यूम करता है कि शायद वही क्रीचर स्टोन लेकर गया हो और सजेस्ट करता है कि होटल के आसपास वाली केव्स में सर्च किया जाए। बिना वक्त गवाए सब निकल पड़ते हैं। एलन लड़कियों को होटल पर रुकने को कहता है और सिर्फ लिडिया को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में लिडिया के चेहरे पर गुस्सा क्लियरली दिखता है क्योंकि उसे लगता है कि एलन ने किसी और लड़की के साथ मैजिकल बॉन्ड बना लिया है। एलन सवाल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन लिडिया फर्मली कह देती है कि वो जल्द ही सच निकलवा कर रहेगी। वो बात खत्म भी नहीं होती कि उनके सामने केव आ जाती है और दोनों शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि बाकी लड़कियां भी पीछे पीछे आ रही हैं, फुल एक्साइटमेंट के साथ। एलन ऑब्जेक्शन नहीं करता और सब मिलकर अंदर एंटर कर जाते हैं। केव के अंदर उन्हें एन्चेंटेड स्टोन मिल जाता है और वो डिस्कवर करते हैं कि एक जाइंट बर्ड ने उसे अपने बेबीज के पास रख दिया था ताकि उन्हें वार्मथ मिल सके, क्योंकि ठंड उनकी जान ले सकती थी। एलन लड़कियों को 2 टास्क देता है। पहला, बिना बेबीज को डराए या डेंजर में डाले स्टोन रिट्रीव करना किसी ऑल्टरनेटिव हीट सोर्स के थ्रू। दूसरा, मदर बर्ड के वापस आने से पहले मिशन कंप्लीट करना। लड़कियां एक स्मार्ट आइडिया निकालती हैं। वो एक नॉर्मल स्टोन ढूंढती हैं और फायर मैजिक से उसे एन्चेंटेड स्टोन जैसा बना देती हैं, फिर उसे बेबीज के पास रख देती हैं। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अचानक मदर बर्ड गुस्से और एजिटेशन के साथ वापस आ जाती है, लेकिन लिडिया अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकले मैजिकल अटैक को ब्लॉक कर देती है। एलन इंटरवीन करता है, अपनी मैजिक और प्रोफेसर की कैट की मैजिक से बर्ड को काम करता है और समझाता है कि उनका इंटेंशन उसके बेबीज को हार्म करना नहीं था। बर्ड शांत हो जाती है और एलन डिसाइड करता है कि एनर्जी स्टोन फिलहाल उन्हीं के पास रहने दिया जाए क्योंकि उनकी नीड बहुत ज्यादा है, और लड़कियों को प्रॉमिस करता है कि प्रोफेसर रिप्लेसमेंट स्टोन प्रोवाइड कर देगा। वो एक्सप्लेन करता है कि वो ये सब पहले भी कर सकता था, लेकिन उसने एडवेंचर को एक टेस्ट बनाना चाहा और लड़कियों ने उसे डिस्टिंक्शन के साथ पास कर लिया। सब होटल वापस लौटते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उस शाम कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। प्रिंस गेरार्ड एक चेस्ट तक पहुंच जाता है जिसमें एक लेजेंडरी रॉयल डैगर रखा होता है जो अपने विल्डर को इनविंसिबल पावर देता है। बस कंडीशन ये होती है कि उसे यूज करने के लिए हाई इंटेलिजेंस चाहिए, वरना कोई भी एक्सपीरियंस्ड मेज उसके होल्डर को इजीली डिफीट कर सकता था। प्रिंस टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा टीना और उसकी फ्रेंड्स के पास जाता है। एलन और लिडिया से बदला लेने के लिए उन्हें चैलेंज करता है और लिन पर एक्यूजेशन लगाता है कि उसी ने लिडिया को उससे शादी से मना करने के लिए भड़काया था। तीनों लड़कियों के दिल में गुस्सा भड़क उठता है और वो बिना डरे उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती हैं। सब बैटलफील्ड की तरफ बढ़ते हैं। वहां गेरार्ड के साथ आए 2 गार्ड्स उसका यंग लड़कियों से लड़ने का डिसीजन देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन गेरार्ड उन्हें बिट्रे कर देता है और रॉयल डैगर से दोनों को मार देता है। लड़कियां उसकी ब्रुटैलिटी देखकर फ्रीज हो जाती हैं और इस बात से भी कि उसने सबसे पावरफुल रॉयल मैजिकल डैगर चुरा लिया है। जेरार्ड अपना अटैक लॉन्च कर पाता उससे पहले ही टीना उसे आइस मैजिक से फ्रीज कर देती है, लेकिन वो बिना किसी एफर्ट के बर्फ तोड़ देता है
और यहीं से एक रूथलेस और वायलेंट बैटल स्टार्ट हो जाती है। इसी मोमेंट पर एलन अराइव होता है और जेरार्ड को डांटते हुए कहता है, तुम कब तक ऐसे ही यंग लड़कियों के सामने अपनी पावर दिखाकर घमंड करते रहोगे? आओ किसी अपनी लेवल के अपोनेंट से लड़ो। गर्ल्स एलन को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसे उन पर छोड़ दे, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़ता है, जेरार्ड छुपके से उस पर डैगर से स्टैब करने की कोशिश करता है। एलन स्मूथली स्ट्राइक डॉज करता है और काउंटर अटैक लॉन्च करता है, सभी एलिमेंट्स की मैजिक यूज करते हुए, और आखिरकार जेरार्ड को मैजिकल अर्थ के नीचे दबा देता है। लेकिन डैगर की पावर से जेरार्ड खुद को फ्री कर लेता है और दोबारा अटैक करता है। टीना उसका हाथ फ्रीज करती है, पर वो फिर से आइस तोड़ देता है। इसके बावजूद गर्ल्स के दिल में जरा भी फियर नहीं आता और वो तीनों एक साथ अटैक कर देती हैं, उसकी कैलकुलेशंस बिल्कुल बिगाड़ते हुए। एलन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, लाइटनिंग मैजिक से प्रिंस को वीकन करता है और गर्ल्स आइस, विंड और फायर के नॉन स्टॉप अटैक्स फॉलो करती हैं। सिवियर इंजरीज के बाद भी जेरार्ड गुस्से से जलता हुआ खड़ा हो जाता है और सब पर ब्लाइंड स्ट्राइक्स लॉन्च करने लगता है, जिन्हें वो आइस बैरियर से ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे ही वो एलन पर झपटने की कोशिश करता है, अचानक लिडिया लेजेंडरी एंट्री के साथ अपीयर होती है और एक पावरफुल किक मारकर जेरार्ड को दूर उड़ा देती है। हर हिट के साथ जेरार्ड धीरे धीरे डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन एलन और लिडिया का रिजॉल्व बिल्कुल भी नहीं हिलता और दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। लिडिया स्वॉर्ड से स्ट्राइक्स करती है और एलन नॉन स्टॉप मैजिक बम्बार्डमेंट करता रहता है, जब तक लिडिया एक ब्लेजिंग फायरी ब्लो नहीं छोड़ देती, जो जेरार्ड को कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। इसी वक्त एकेडमी डायरेक्टर वहां पहुंचता है और अनाउंस करता है कि डैगर को डिस्ट्रॉय करना होगा और जेरार्ड को एलिमिनेट करना पड़ेगा, उससे पहले कि वो पूरी तरह डीमन बन जाए। डायरेक्टर की बात खत्म होते ही जेरार्ड दोबारा होश में आ जाता है, मैसिव एनर्जी के साथ सर्ज करता हुआ, और अब फायर मैजिक भी उस पर इफेक्ट नहीं करती। जैसे ही वो लिडिया की तरफ मूव करता है, डायरेक्टर उसे एक मैजिकल बैरियर के अंदर ट्रैप कर देता है। लिडिया टीना को हेल्प के लिए पुकारती है और एलन स्टाफ पकड़कर अपनी पावर लिडिया और टीना के साथ मर्ज करता है, एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनाते हुए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक अनलीश करने के लिए। वो डायरेक्टर से बैरियर हटाने को कहते हैं और कंबाइंड पावर से आइस वुल्फ मैनिफेस्ट कर देते हैं, जो ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जेरार्ड पर झपटता है। प्रिंस अपनी डिमोनिक आई यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ उसकी मूवमेंट्स को फ्रीज कर देता है। लिडिया स्वॉर्ड के साथ चार्ज करती है, जबकि टीना आइस बर्ड समन करती है, जो लिडिया की ब्लेड के साथ मर्ज हो जाता है और एक डिसाइसिव स्ट्राइक डिलीवर करता है, जो रॉयल डैगर को सीधा 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे ही डैगर शैटर होता है, एलन, लिडिया और टीना थकान से गिर पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सारी मैजिकल एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद एलन होश में आता है और देखता है लिडिया उसके पास बैठी हुई है। वो उसका थैंक्स करता है, लेकिन लिडिया गुस्से से भरी होती है जब उसे टीना के साथ उसके मैटर और मैजिकल बॉन्ड के बारे में पता चलता है। इसी वक्त लिडिया की मदर वहां आकर एलन को उसकी ब्रेवरी के लिए थैंक करती है, लेकिन एलन टूटा सा बोलता है, मैं टीचर बनने के लायक नहीं हूं। अगर मैंने जेरार्ड को चैलेंज ना किया होता तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। वो उसे रीअश्योर करती है, यहां की लड़कियां तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और तुम्हारा जाना एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शाम को एलन वॉक पर निकलता है और गार्डन में टीना को उदास बैठी पाता है। वो पूछता है क्या हुआ, और टीना रो पड़ती है, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ बैटल में खड़े होने के लायक नहीं हूं। लिडिया इसके ज्यादा डिजर्विंग है, आज मैंने उसकी पावर देखी। एलन कामली रिप्लाई करता है, लिडिया स्ट्रांग है क्योंकि उसने सालों तक ट्रेनिंग की है और तुम भी एक दिन उस लेवल तक जरूर पहुंचोगी। टीना अपनी मदर की मेमोरी की कसम खाकर कहती है कि वो खुद को और बेटर बनाने के लिए हर एफर्ट लगाएगी, और उसकी डिटर्मिनेशन देखकर एलन का दिल खुश हो जाता है। अगली सुबह कैरन एलन के पास आकर एली की कंडीशन के बारे में बात करती है, बताती है कि लास्ट बैटल के बाद वो साइकोलॉजिकल एग्जॉशन से सफर कर रही है। उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि टीना, जो अभी अभी ट्रेनिंग शुरू की है, उससे काफी आगे निकल चुकी है। एलन प्रॉमिस करता है कि वो एली से बात करेगा और कैरन से कहता है कि अगर कुछ भी चेंज हो तो उसे इन्फॉर्म करे। उसके बाद एलन एकेडमी डायरेक्टर से मिलता है, जो बताता है कि प्रिंस जेरार्ड को इम्प्रिजन कर दिया गया है। एलन इस मौके पर टीना के अंदर से निकले व्हाइट ड्रैगन और उस मिस्टीरियस वॉइस के बारे में भी बताता है, जो सिर्फ उसने सुनी थी, जो रीसेंट बैटल के दौरान फिर से सुनाई दी। डायरेक्टर क्रिप्टिक टोन में कहता है, कोई भी वो आवाज नहीं सुनता सिवाय तुम्हारे, मेरे बेटे। जाओ टीना से बात करो और इस राज की सच्चाई ढूंढो। कॉन्वर्सेशन खत्म होने से पहले स्टेला अंदर आती है और अपनी फ्रेंड फिलिशिया के लिए लीव रिक्वेस्ट करती है उसकी इलनेस की वजह से, और अश्योर करती है कि वो और कैरन उसके लेसन्स रिकॉर्ड कर लेंगी। स्टेला के जाने के बाद डायरेक्टर उसकी डिलीजेंस और सबकी मदद करने की तारीफ करता है और कहता है कि वो अपनी पोजीशन डिजर्व करती है, चाहे मैजिकल टैलेंट में कैरन ज्यादा स्ट्रांग हो।
दूर के पीछे से स्टेला ने ये सब सुन लिया होता है। उसे अपने फादर की यादें याद आ जाती हैं, जिन्होंने उसकी वीक एबिलिटीज की वजह से अकेडमी ज्वाइन करने का अपोज किया था। तब स्टेला को लगा था कि वो उसे नीचा दिखा रहे हैं, इसलिए उसने सबको गलत प्रूव करने के लिए अकेडमी छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। वाकई सिर्फ अपनी मेहनत से वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन गई, लेकिन जब भी वो अपनी सिस्टर टीना की सुपीरियर मैजिकल टैलेंट देखती, उसके दिल में बिटरनेस आ जाती। फिर भी वो उन थॉट्स को साइड में रख देती है और अपनी फ्रेंड फेलिशिया से मिलने चली जाती है, जहां सब गैदर हुए होते हैं। स्टूडेंट्स के जाने के बाद स्टेला कैरन के साथ निकलती है। कैरन उसकी डिस्ट्रेस सेंस करके उसे अपने रूम में बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेला अकेले रहना प्रेफर करती है। जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करती है, वो अपनी इनसिक्योरिटीज के आगे सरेंडर कर देती है और इमेजिन करती है एक छोटी सी स्टेला उसके सामने खड़ी है, जो उसे डांट रही है और कह रही है कि तुम वीक हो और अपने पियर्स जैसी नहीं हो। प्रूफ ये है कि जेरार्ड की बैटल में तुम पीछे रह गई, जबकि तुम्हारी सिस्टर टीना सीधा फाइट के लिए आगे बढ़ गई। तुम हमेशा उससे नीचे ही रहोगी। ये कड़वी सी विजन्स स्टेला के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती हैं और वो सबसे दूर रहने लगती है, खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है। उधर एलन अपने फ्रेंड गिल के साथ वॉक कर रहा होता है और उसे अपनी टीचिंग मेथड्स इंप्रूव करने की बात बताता है। गिल थोड़ा सीरियस होकर वार्न करता है, तुम्हारे प्लान्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन केयरफुल रहना, यहाँ कुछ लोग वुल्फ क्लैन की वजह से तुम्हें हॉस्टिलिटी के साथ देख रहे हैं। एलन कामली रिप्लाई करता है, मैं ये सब क्रिएटर पर छोड़ता हूँ मेरे दोस्त। चलते हुए वो स्टेला को अकेली जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर क्लियरली सैडनेस लिखी होती है। बाद में एलन टीना से मिलता है और पूछता है, क्या तुमने अपनी सिस्टर में कोई चेंज नोटिस नहीं किया? टीना सरप्राइज के साथ मना कर देती है। एलन आगे कहता है, फिलहाल तुम्हारी सिस्टर को साइड में रखते हैं। क्या तुमने कभी उस व्हाइट ड्रैगन से कोई आवाज सुनी जो जेरार्ड की बैटल के दौरान या पहले तुमसे निकला था? टीना कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना। एलन एक्सप्लेन करता है, वो कार्डी बर्ड की आवाज थी जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जिनके पास इमेंस मैजिक होती है, और वो प्रॉमिस करता है कि जब तक टीना की पूरी हिडन पावर रिलीज नहीं होती वो उसके साथ खड़ा रहेगा। उसके बाद एलन टीना, एली और लिन को गैदर करता है और बताता है कि उन्हें मैजिकल लिंकिंग की आर्ट सीखनी होगी, वही टेक्निक जो उसने पिछली बैटल में लीडिया और टीना के साथ यूज की थी। जैसे ही लीडिया अराइव होती है, एलन सबके सामने अपना और लीडिया का मैजिकल लिंक डेमोन्स्ट्रेट करता है ताकि गर्ल्स प्रैक्टिकली सीख सकें। फिर वो उन्हें रेस्ट करने भेज देता है। इसी बीच स्टेला खुद को हार्श ट्रेनिंग में झोंक देती है, लेकिन फिर भी डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। वो अपने रूम में वापस जाकर अपनी मदर की यादों को याद करती है, खुद को संभालने के लिए, और दिल ही दिल में कसम खा लेती है कि वो डबल एफर्ट करेगी। अगली सुबह गर्ल्स ट्रेनिंग के लिए जाती हैं, फेलिशिया को छोड़कर, जो हैवी वरीज के बोझ में दबी होती है। जब सब उससे रीजन पूछती हैं तो वो बताती है कि पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी कि अपनी फैमिली ट्रेडिंग कंपनी को नेग्लेक्ट कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम पर साइन नहीं हो पाए, जिस वजह से एक मेजर कॉर्पोरेशन पीछे हट गया। कैरन ये बात अपने ब्रदर एलन को बताती है और तभी गर्ल्स कंपनी के रिपोर्ट्स लेकर आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स देखकर एलन कहता है, क्लियर है कि कंपनी की कंडीशन रिसेंटली काफी डाउन हुई है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं ट्राई करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। गर्ल्स उसे डिनर के लिए इनवाइट करती हैं, वो अग्री कर लेता है, लेकिन फिर से स्टेला की एब्सेंस नोटिस करता है। वे कहती हैं कि वो बिजी है, पर अंदर ही अंदर एलन को उसकी चिंता होती रहती है। बाद में एलन फेलिशिया और उसके फादर से मिलता है और प्रोफेशनल टोन में बोलता है, अकेडमी के टीचर होने के नाते मैं डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता, रूल्स अलाउ नहीं करते, लेकिन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैं जरूर मदद करूंगा। अपनी कनेक्शंस के थ्रू एलन एक मेजर कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर देता है और सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा देता है। जब उन्हें पता चलता है कि इस डील से उनका बिजनेस एक्सपैंड होगा और नए होराइजन्स खुलेंगे, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फेलिशिया गर्ल्स डॉर्मेटरी वापस जाती है, एलन के बारे में सोचते हुए, क्योंकि उसकी काइंडनेस धीरे धीरे उसके दिल तक पहुंच चुकी होती है। अगली सुबह एलन क्वीन लीसा से मिलता है, जो लीडिया की मदर है, और वो बताती हैं कि उन्होंने फेलिशिया के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। वो ये भी कहती हैं कि फेलिशिया के पास एक इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडिया है जिसे वो इंडिपेंडेंटली इंप्लीमेंट करेगी, मतलब उसका लॉन्ग अवेटेड ड्रीम फाइनली पूरा होने वाला है। जब फेलिशिया को ये न्यूज मिलती है तो वो इमोशन से भर जाती है और एलन का दिल से थैंक्स करती है। फेलिशिया ये सब अपनी फ्रेंड स्टेला और कैरन के साथ शेयर करने जाती है। रूम में सब खुश होते हैं, लेकिन स्टेला के दिल में बिटरनेस भर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सब अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, सिर्फ वही पीछे रह गई है। लगता है स्टेला के अंदर कोई हिडन रिजॉल्व ग्रो कर रहा है। और सच में अगले दिन सुबह कैरन उठकर देखती है कि स्टेला गायब है। स्टेला अकेडमी छोड़कर अपनी फैमिली के एक पुराने अबैंडन्ड हाउस में चली जाती है। हार्वर्ड पैलेस की हेडमेड जो उसके साथ थी, एलन को वहां तक गाइड कर देती है और उसे स्टेला को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एलन पूछता है कि वो क्यों चली गई, और स्टेला कड़वे दिल से अपना सब कुछ कह देती है। मैं काफी टाइम से अपनी फुल मैजिकल पावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फेल होती जा रही हूँ। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि मेरे फ्रेंड्स, हत्ता कि मेरी छोटी सिस्टर तक, सब आगे बढ़ गए हैं और मैं ही एक हूं जो हेल्पलेस और फेलियर बनकर रह गई हूं। एलन शांत और विजडम भरी आवाज में उसे समझाता है, अपनी एग्जाम्पल देता है
लीडिया से प्यार और शादी के हेजिटेशन के बारे में, क्योंकि उसे लगता था कि लीडिया बहुत आगे निकल चुकी है और वो वहीं का वहीं है। वो कहता है कि एक टेस्ट में स्टंबल होना एंड नहीं होता, बल्कि किसी और सक्सेस का डोर भी बन सकता है। फिर स्टेला से बोलता है, सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम अपनी लेटेंट पावर डिस्कवर नहीं कर लेती, लेकिन फिलहाल मेरे साथ चलो, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं। वो उसके साथ बाहर जाती है और दोनों थोड़ा एंजॉय करते हैं, जिससे उसकी डिप्रेशन हल्की हो जाती है। शाम को एलन उसे एक ऊंची जगह ले जाता है, अचानक उसे उठाकर स्काई में फ्लाई करता है और एक टॉल बिल्डिंग के टॉप पर रख देता है। वो कहता है, आंखें खोलो, क्या ये जगह तुम्हें कुछ याद दिलाती है? ये वही जगह होती है जिसका उसकी मदर बेड टाइम स्टोरीज में जिक्र करती थी। एलन आगे बोलता है, मैंने तुम्हारी मदर की सारी बुक्स पढ़ी हैं और मुझे पता है वो तुम पर कितना बिलीव करती थी और तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहती थी। तुम्हें उनका ड्रीम पूरा करना ही होगा। ये वर्ड्स स्टेला के अंदर नई डिटर्मिनेशन भर देते हैं और वो कसम खा लेती है कि अब वो फुल स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनिंग करेगी। अगली सुबह वो अपनी सिस्टर और उसके फ्रेंड्स के पास जाकर अनाउंस करती है कि वो तीनों को एक साथ चैलेंज देने वाली है। गर्ल्स ने स्टेला पर हंस दिया, लेकिन एलन ने सबको शॉक कर दिया जब उसने अनाउंस किया कि वो स्टेला की टीम से उनके अगेंस्ट लड़ेगा। इससे एक्साइटमेंट और चैलेंज दोनों नेक्स्ट लेवल पर चले गए। सबने डिसाइड किया कि बैटल 2 हफ्ते बाद होगी और उसी दिन से एलन और स्टेला ने इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एलन ने स्टेला से कहा कि वो उस पर अटैक करे ताकि उसका लेवल टेस्ट हो सके। स्टेला ने आइस मैजिक से वार किया, लेकिन एलन लाइटनिंग स्पीड से उसके ब्लोज डॉज कर गया। स्टेला ने और ज्यादा कंट्रोल के साथ दोबारा अटैक किया, पर एलन ने आइस प्रोजेक्टाइल्स को उस तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट कर दिया। स्टेला ने गिव अप नहीं किया, उसने एक ह्यूज आइस वॉर्टेक्स बनाया और उसके अंदर से असॉल्ट किया, लेकिन एलन ने फोर्स के साथ काउंटर करके उसे जमीन पर गिरा दिया और एक एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर की तरह बोला, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। एक ही सेशन में अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट मत करो, घर जाओ, रेस्ट करो और अपनी मिस्टेक्स पर सोचो ताकि नेक्स्ट बैटल में उन्हें रिपीट ना करो। और वैसे ही स्टेला वापस चली जाती है अपने अगले स्टेप्स प्लान करते हुए और दिन खत्म हो जाता है। अगली सुबह ट्रेनिंग और फास्ट पेस में रिज्यूम होती है और स्टेला का लेवल क्लियरली इंप्रूव होने लगता है। उधर एलन क्वीन रोज की बुक स्टडी करता रहता है ताकि स्टेला के मैजिक की नेचर को परफेक्टली समझ सके और उसके हिसाब से ऐसा ट्रेनिंग रेजिमेंट डिजाइन करे जो उसकी हिडन पावर को जल्दी रिलीज करे। एलन स्टेला के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर टीना, एली और लिन की इमेजेस दिखाता है और कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, तुम्हें उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों समझनी होंगी। जब तुम ये जान जाओगी तो उन्हें हराना इजी हो जाएगा। मैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अपने डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच जाती। अब चलो काम कंटिन्यू करते हैं। उधर तीनों गर्ल्स अपनी विक्ट्री को लेकर ओवरली कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और ये नोटिस ही नहीं करती कि स्टेला रोज रोज अपनी स्किल्स शार्पन कर रही है। जब एलन उसके आइस अटैक्स ऑब्जर्व करता है तो उसे रियलाइज होता है कि स्टेला की आइस अब टीना की आइस जैसे यूनिक ट्रेट्स दिखाने लगी है। इससे कंफर्म हो जाता है कि दोनों सिस्टर्स ने अपनी मदर से वही लेजेंडरी पावर इनहेरिट की है और स्टेला सबको सपास भी कर सकती है। फाइनली डिसाइसिव बैटल का दिन आ जाता है और सबकी सांसें अटकी होती हैं। एलन व्हाइट मेज अटायर पहने हुए अपीयर होता है और गर्ल्स कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होती हैं। बैटल एली के फियर्स विंड अटैक से स्टार्ट होती है। उसके बाद टीना आइस मैजिक से फॉलो अप करती है, लेकिन एलन कामली खड़ा रहकर दोनों असॉल्ट्स रिपेल कर देता है। कैरन फाइट में एंटर करती है, पर एलन उसे इंटरसेप्ट कर लेता है और एक आइस शील्ड बनाकर एली की विंड को ब्लॉक करता है। स्टेला अपनी आइस अटैक्स लॉन्च करती है, एली विंड से काउंटर करती है, पर स्टेला रिट्रीट नहीं करती और अपनी सिस्टर टीना के साथ एक इवनली मैच्ड आइस ड्यूल में टकरा जाती है, जहां कोई भी अपर हैंड नहीं ले पाता। अचानक कैरन लाइटनिंग मैजिक के साथ चिल्लाती है, प्रिपेयर फॉर डिफीट। एलन स्टेला को शील्ड करता है, जबकि एली और टीना प्रेशर बढ़ा देती हैं। स्टेला एक सॉलिड आइस बैरियर के पीछे कवर लेती है। बैटल ब्रूटल हो जाती है, सब अपनी एनर्जी बिना रुके बहा रहे होते हैं, लेकिन एलन और स्टेला अपनी ट्रू पावर को फाइनल मोमेंट के लिए सेव कर रहे होते हैं। जैसे ही ओपनिंग मिलती है, स्टेला एक डेवस्टेटिंग आइस फोर्स अनलीश करती है। एली उसे विंड से रिवर्स करने की कोशिश करती है, पर एलन स्टेप इन करता है, एली को साइड करता है और स्टेला के लिए पाथ क्लियर कर देता है। वो उसके कान में धीरे से बोलता है, केयरफुल, टीना अपना फिनिशिंग ब्लो प्रिपेयर कर रही है और उसकी पावर अंडर एस्टिमेट मत करना। और सच में टीना एक जायंट आइस वुल्फ समन करती है, एक ट्रूली मैग्निफिसेंट डिस्प्ले के साथ। उसी पल एलन स्टेला का हाथ पकड़कर अपनी पावर उसके साथ मर्ज कर देता है। दोनों से 2 आइस बर्ड्स निकलकर टीना के वुल्फ को इंस्टेंट में शैटर कर देते हैं। एलन स्टेला की तरफ देखकर बोलता है, मैं तुम्हें उस पीक तक ले आया हूं जिसका तुमने सपना देखा था, अब तुम्हें खुद पर डिपेंड करना होगा। स्टेला दोनों बर्ड्स की एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में कलेक्ट करती है और अपना फाइनल स्ट्राइक प्रिपेयर करती है। उधर तीनों गर्ल्स कैरन को लाइटनिंग के साथ सपोर्ट करती हैं, उसे काउंटर अटैक का स्पीयर हेड बनाते हुए। स्टेला और कैरन एक ट्रिमेंडस क्लैश के साथ एक दूसरे पर चार्ज करती हैं, लेकिन स्टेला अपनी पूरी लेटेंट पावर रिलीज कर देती है और कैरन को डिफीट करके बैटल अपने नाम कर लेती है। हारने वाली गर्ल्स दुखी नहीं होती, बल्कि स्टेला की सक्सेस देखकर उनके दिल खुशी से भर जाते हैं। वहां मौजूद लोगों की आंखों से टीयर्स ऑफ जॉय बहने लगते हैं।
जब एलन फील्ड छोड़कर जा रहा होता है तो क्वीन लीसा उसके पीछे जाकर उसे एक हैंडकरचीफ देती है ताकि वो अपने इमोशनल आंसू पोंछ सके और इमोशन से भरे टोन में थैंक यू बोलती हैं। तुम एक रेयर टैलेंट हो जिसके बिना हम काम नहीं चला सकते। अब और ज्यादा गर्ल्स को ट्रेन करने के लिए रेडी रहना। फिर लीडिया आगे बढ़कर स्माइल के साथ बोलती है, तो शादी का टाइम नहीं आया क्या? एलन हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, जरूर, लेकिन पहले लड़कियों को ग्रेजुएट होने दो। सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और दिन विल पावर और लव के ट्रायम्फ के साथ एंड हो जाता है। अगली सुबह एलन स्टेला से मिलता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसके रूम में बैठते हैं जहां एलन उसे उसके फादर का भेजा हुआ एक लेटर दिखाता है। लेटर में लिखा होता है, मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और उस हाई रैंक पर भी जो तुमने अपनी मेहनत से हासिल की। मुझसे कोई रिजेंटमेंट मत रखना। पहले जो मैं कह रहा था वो तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट नहीं था, बस तुम्हारी सेफ्टी का डर था। आज तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम हार्डशिप्स फेस कर सकती हो। अब मुझे तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये पढ़ते ही स्टेला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो एलन को दिल से थैंक यू करती है, हर उस चीज के लिए जो उसने उसके लिए किया। दिन के एंड पर प्रोफेसर आता है और एलन को बताता है कि हार्वर्ड ने उसे एक नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजा है ताकि वो उनके साथ अपना एजुकेशनल जर्नी कंटिन्यू करे। इस तरह सब ने अपने सपने अचीव किए, अपनी राह के ऑब्स्टिकल्स क्रॉस किए और एलन को इस प्रोफेशन में अपनी ट्रू पैशन मिल जाती है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। जेरार्ड के दिल में अब भी गहरी नफरत जल रही है और वो सही मौके का इंतजार कर रहा है एलन से बदला लेने के लिए। इसी के साथ इस स्टोरी का फर्स्ट सीजन यहीं एंड होता है। अभी तक सेकंड सीजन के रिलीज डेट का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कुछ कंफर्म होता है सबसे पहले हम ही आप तक लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।